आज हम अपनी ऑल्टो गाड़ी जो कि हमने न्यू परचेज़ की है, इसकी फ़र्स्ट इंस्पेक्शन करवाने जा रहे हैं क्योंकि इसकी 1000 किलोमीटर की रनिंग पूरी हो चुकी है और पहली इंस्पेक्शन 1000 किलोमीटर की रनिंग के बाद होती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। आपका भाई आप लोगों की खिदमत में एक और नया व्लॉग लेके आ चुका हुआ है। आज हम अपनी ऑल्टो गाड़ी जो कि हमने न्यू परचेज़ की है, इसकी फ़र्स्ट इंस्पेक्शन करवाने जा रहे हैं क्योंकि इसकी 1000 किलोमीटर की रनिंग पूरी हो चुकी है और पहली इंस्पेक्शन 1000 किलोमीटर की रनिंग के बाद होती है। तो अवैस भाई, हमने इसको इंस्पेक्शन कहाँ से करवाना है? हम जा रहे हैं सुजुकी कैनाल मोटर्स पे, लाहौर। अच्छा, सही। तो वहाँ से इसकी इंस्पेक्शन करवाएंगे, देखते हैं कि वैसे में एक एक्सपीरियंस भी कैसा रहता है कि जब वहाँ से इंस्पेक्शन हो रही होगी, क्योंकि 1000 किलोमीटर के ऊपर उन्होंने कहा इसकी इंस्पेक्शन करवानी है। तो थोड़ी सी दूर है ना? हाँ, बस थोड़ी दूर है। और इसमें हम एक चीज़ और करेंगे, इसके ऑयल, इंजन ऑयल के ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि इसमें किस ग्रेड का ऑयल डाला जाता है, जबकि पाक सुजुकी 10W40 रिकमेंड कर रही है। तो हम इस बारे में भी उनसे पूछेंगे कि वो रिकमेंड ये क्यों करते हैं, क्यों सुजुकी इस चीज़ पर जोर दे रही है कि 10W40 डलवाएं जबकि ये इंजन छोटा है, और इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। तो देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या डिटेल्स देती हैं। उनकी जो राय होगी वो ऑथेंटिक होगी भी या नहीं, वो तो जाके ही पता चलेगा। और आज मेरी इस गाड़ी के ऊपर फर्स्ट ड्राइव भी है। जब से गाड़ी है इसको मैंने ड्राइव करके नहीं देखा, तो फर्स्ट ड्राइव होगी। चेक करता हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मेरी कैसी ड्राइव रहती है इस जो है गाड़ी के ऊपर, उसको भी चेक करेंगे। पर पहले इंस्पेक्शन करवाएंगे, उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट राइड लेके देखूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो बस आने ही वाला है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा सर्विस सेंटर में। कि सुजुकी जब बंदा एक गाड़ी ले लेता है और उसके बाद जब पहली बार सर्विस करवाने जाता है, तो क्या वो जो यहाँ पे जो है ना आपका एक्सपीरियंस निकल के आता है, वो आज आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस वक्त हम किनाल सर्विस स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। इनका जो सर्विस स्टेशन है ना, वो किनाल शोरूम के बेसमेंट के अंदर है। तो ये पीछे अगर आप देखें तो गाड़ी हमारी ऑल्टो लग चुकी है। इन्होंने कुछ शीट्स वगैरह पैडिंग लगा दी ताकि आगे जो इन्होंने काम वगैरह करना ना, तो उसका गंद वगैरह या स्क्रैचेस वगैरह इसके ऊपर ना आए। और इन्होंने हम ऊपर से बोनेट भी खोल दिया है। तो देखते हैं कि ये जो सर्विस है ना गाड़ी की किस तरह करती है। तो इस वक्त हमारी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो चुकी है और हम बाहर वापस अपनी सोसाइटी के अंदर आ चुके हैं। वैसे भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इंस्पेक्शन करवाने के बाद? मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। एक तो इन्होंने इंस्पेक्शन में ना इनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, बस वही रूटीन की चीज़ें, फ़िल्टर चेक कर लिया, इंजन ऑयल चेक कर लिया, स्पार्क प्लग्स की कंडीशन चेक कर ली। उसके अलावा बाकी फिर हम जाने लगे, इन्होंने गेट पास बना के दिया, तो गाड़ी को इन्होंने लिफ्ट अप करके नीचे उसके शॉक्स की या जो है वो कोई कहीं से गाड़ी लगी हो सकती है, इस चीज़ की कहीं से इंस्पेक्शन ही नहीं की। वही ना, मुझे भी इस चीज़ की बड़ी हैरत हुई। मैंने उसके पास गया, मैंने उसको जाके कहा कि भाई कि आप जो है ना गाड़ी की इंस्पेक्शन नीचे से नहीं करते, क्योंकि वो सामने उन्होंने लॉन्च बनाया हुआ था। बार बार कहते भाई लॉन्च में बैठ जाओ, लॉन्च में बैठ जाओ। तो बंदे को पता कैसे चलेगा कि इंस्पेक्शन कैसे हो रही है? ठीक है कि जो नहीं देखना चाहता वो एक अलग मसला, पर जो देखना चाहता है उसको देखने दें आप। तो इसलिए जो है ना, मैंने थोड़े क्लिप्स वगैरह भी बनाते थे, मैं देख रहा था। तो पर उसने फिर भी कहा कि भैया आप आराम से जाके बैठ जाए। मेरे क्लिप्स वगैरह पूरे हो गए, तो मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं। शीशे से मैं बड़े गौर से देख रहा था। मैंने कहा यार चेक तो करें वैसे इंस्पेक्शन कैसे होती है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस भी तो अपना शेयर करना है साथ। तो जनाब कहता है कि मैं बंदे को बुला के पता करता हूँ कि लिफ्ट से हमने उठाई है कि नहीं। बंदा है कहता सर नहीं, मैंने तो नहीं उठाई, उसकी ज़रूरत नहीं थी।
कहता कि गाड़ी के तो आगे से, क्योंकि बंदे को मैंने कहा हुआ था, अब तो कहता क्यों नहीं ज़रूरत होती, इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं नजर आया, यानी कि वहाँ पे जो एक बंदा जो शीट लेके आप जिससे वो बंदा कहता है इन्फॉर्मेशन ले लो, वो बंदे के हाथ में कोई एक ऐसी शीट होनी चाहिए थी ना। चेकलिस्ट नहीं है कि जिसको आप क्योंकि पहले इससे पहले मेरे पास गाड़ी थी होंडा सिटी, उसकी मैंने जब भी इंस्पेक्शन के लिए जाता था पूरी चेकलिस्ट होती थी, वो उसको मेंटेन करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। और ये सुजुकी कनाल मोटर्स का मैं आपको बता रहा हूँ जो इनका सर्विस वो है ना, कोई बंदा टिक लगा ले, जैसे कहते हैं कि ट्यूनिंग होती है, ट्यूनिंग टिक, इंजन को चेक कर लिया, इंजन के आगे से टिक, यानी कि कुछ इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ऑनलाइन। नहीं तो कोई इनका पेजेस वगैरह पे ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि लिफ्ट अप कर लिए तो टिक लग जाए, उसके बाद ये सारी उनके पास जाए जो आपको एंट्री एग्जिट पास बनाते हैं, फिर वो चेक करें कि भाई सारी चीज़ें बन गई हैं और एग्जिट पास जो है ना आपको मिल जाता है। तो बस उसने तो हमें ऐसी एग्जिट पास दे दिया था, बाद में फिर हमने कहा तो उसने लिफ्ट अप से उठाई और उसके बाद जो है ना उसने हमें बाद में कहा कि भाई आप गाड़ी ओके हो गई है। तो वैसे कुछ फील हुआ कि काम वगैरह हुआ कि बस उन्होंने नाटी कसे हैं? नहीं, अभी इसमें फील तो जाहिर है सेम स्टेटस है, नई गाड़ी है वैसे की वैसी है। और ज़्यादा फील तो तब होगा जब इसको 5,000 के बाद इसका इंजन ऑयल चेंज करूँगा। अच्छा, एक मज़े की बात, इंजन ऑयल के बारे में ये सुजुकी वालों को कुछ नहीं पता, इनको खुद नहीं समझ आ रही। ये कह रहे हैं सुजुकी कंपनी का आप जो मर्जी ऑयल डलवा लें। अब बेशक आप सुजुकी कंपनी का गियर ऑयल उठा के इंजन ऑयल में डाल लें, तो क्या मतलब कोई इन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी मुझे जवाब नहीं दिया वही इस ना, चीज़ जब का। पूछो तो वही यही कहते हैं कि कंपनी ने भी रिकमेंड किया हुआ है, चार्ट बोर्ड ये लगाया हुआ है, ये चार्ट बोर्ड देखें, इसके ऊपर हर गाड़ी का बताया हुआ है कौन सा इंजन लेना है। जैसे कि आप कह रहे थे कि वैगनआर का है तो हाँ। उसके और कल्टस के इंजन जो है वो सेम है। इंजन है वैगनआर में और सुजुकी कल्टस में, तो उनके ऑयल में डिफरेंस किस वजह से है, इसको भी एक्सप्लेन करें या कोई डॉक्यूमेंट दें, मैनुअल में ये चीज़ें लिखी हों। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की हुई। यानी कि वो इसी और अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वारंटी बुक इसकी सुजुकी की आल्टो की। अब इन्होंने ये कॉमन बुक बनाई हुई है और इसमें आप देखें इन्होंने, ये आपको भी नज़र आ जाएगा, जो ऑयल इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है ना, इसमें इन्होंने 4-5 ऑयल लिखे हुए हैं। अब 1040 इसके लिए ये रिकमेंड करें, 1040 आज से 1988 के मेहरान के इंजन के लिए वो ऑयल था। अब इसके लिए 1040 किस वजह, जब जापान में ये सेम इंजन के अंदर 2 रिकमेंडेशन है, 0W20 सिंथेटिक और 5W30 सिंथेटिक। इसमें से मुझे 5W30 तो समझ आती, लेकिन 10W40 की मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने से इंजन में इतना थिक ऑयल ये क्यों दे रहे हैं। सही, यानी कि पीस ऑफ माइंड वगैरह नहीं मिला। खैर अब इस चीज़ को छोड़ें, जो होना तो हो गया, इंस्पेक्शन आपने करवा ली, फ्री इंस्पेक्शन थी, कौन सा पैसे लगे हैं, हाँ। जैसी भी हुई है। तो अब बारी है मेरी फर्स्ट राइड की सर। हाँ। फर्स्ट राइड मैंने करनी है, फर्स्ट राइड की बारी, आगे इंस्पेक्शन हो गया, वापस आ चुके हैं, देखते हैं कि मेरी फर्स्ट राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो अब मैं गाड़ी की फर्स्ट राइड लेने लगा हूँ, देखते हैं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए यहाँ वैसे ही फर्स्ट राइड लेते हैं, आए बैठे चेक करते हैं भाई हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी वैसे काफ़ी स्मूथ चल रही है वैसे भी। हाँ जी, नई गाड़ी है, नई गाड़ी तो फिर स्मूथ ही होती है। मेहरान की निस्बत मेहरान तो फिर आपको पता है बहुत ही ट्रैक्टर है वो। सो ये तो थी मेरी फर्स्ट राइड सुजुकी ऑल्टो के ऊपर। अल्लाह के हुक्म से काफ़ी अच्छी राइड गई मेरी। होपफुली आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर व्लॉग एंजॉय किया है तो व्लॉग को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी और नए व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग का सीन ऑन है।